स्वागत है आप सभी का 120 डेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सभी को आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में बता दो। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली जो कल क्लास हुई थी, उस क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च करनी है और उसकी जो सीट है वो अपलोड करनी है। लेकिन कुछ ही लोग हैं, मतलब दो या तीन और लोग जुड़े हैं जिन्होंने कीवर्ड रिसर्च की है और अपनी सीट जो है अपलोड की है। ठीक है। कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे आप लोग करें ना करें, हमारा अब कोई वो नहीं रहेगा। बाकी जितने लोग हैं उन सबको अलग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमें मैसेज नहीं डाला है, आपको कल बताया गया था कि आप लोग मैसेज डालें, हमें पर्सनली अपना नाम लिख के डालें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग डेली क्लास ले रहे हैं और हम आपको अलग ग्रुप में ऐड कर सकें। कल बताया गया था सभी लोगों को, लेकिन अभी तक केवल 4 या 5 लोगों के ही मैसेज आए हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को आगे क्लास कंटिन्यू करनी है तो आप लोगों को मैसेज डालना पड़ेगा, अपना नाम लिख के डालना है, आपको पूरा नाम लिख के डालना है। ठीक है। जैसे अगर किसी का नाम, मैं एग्जांपल लेता हूँ हरिशंकर का, जैसे हरिशंकर नाम है तो पूरा नाम हरिशंकर इस तरीके से लिख के डालना है। ऐसा नहीं है कि वो हरि लिख दे बस। ठीक है। हो सकता है वेरिफिकेशन के लिए आपसे आपके लास्ट के मोबाइल नंबर पूछे जाएं, 4 मोबाइल नंबर लास्ट के जो डिजिट होंगे वो पूछे जाए। साहिल, क्या पूछना चाहते हो आप? बार बार हैंड रेज कर दो, जो पूछना है क्वेश्चन आंसर में डाल दो। जो भी किसी को पूछना हुआ करे क्वेश्चन आंसर में डाल दिया करो, मैं जवाब दे दिया करूंगा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज की भी क्लास होगी आपकी। आज की क्लास होगी ऑन पेज एसईओ की प्रैक्टिकल क्लास। ऑन पेज एसईओ किस तरीके से करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या मेथड होते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है। ऑन पेज एसईओ किस किस को पहले से आता है, एक बार चैट बॉक्स में डालेंगे किस किस को पहले से आता है, क्योंकि आप में से काफी लोग हैं जिन लोगों को पहले से ही डिजिटल मार्केटिंग आती है। तो जल्दी से डालेंगे, एक बार किस किस को आता है चैट बॉक्स में डालेंगे। ऑन पेज एसईओ के बारे में अगर किसी को थोड़ी भी नॉलेज है तो कृपया चैट बॉक्स में डालें जल्दी से। देखिए सर, मैंने सबमिट कर दिया है। आपने, हाँ, सबमिट कर दिया है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आपका नाम क्या है? यहाँ पे एनोनिमस लिखा आ रहा है। क्लास में कितने लोग ज्वाइन है ये आप लोग देख के क्या करोगे साहिल? क्लास में ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं है, बहुत ही कम लोग ज्वाइन है। ठीक है। चलिए ठीक है, शायद कोई भी नहीं जानता है ऑन पेज एसईओ के बारे में। ठीक है। तो चलिए, आज प्रैक्टिकल होने वाला है ऑन पेज एसईओ का। ऑन पेज एसईओ क्या है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जो भी काम हम अपनी वेबसाइट के अंदर करते हैं, अपनी वेबसाइट पर रहकर करते हैं, वो ऑन पेज एसईओ की एक्टिविटी में आता है। आज उसको हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन सभी को विजिबल हो रही है? चैट बॉक्स में बता दो जल्दी से, स्क्रीन विजिबल हो रही है सभी को? सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? ठीक है। तो किसी भी चीज का एसईओ करने के लिए, देखिए एसईओ के मैंने कुछ पार्ट बताए थे। क्या क्या पार्ट बताए थे एक बार देख लेते हैं। ऑन पेज एसईओ में देखिए इन चीजों का ध्यान रखना होता है। कीवर्ड रिसर्च हमने कर ली, कीवर्ड का मैंने बता दिया था आपको, कीवर्ड रिसर्च कर लेनी है। तो ये तीनों टॉपिक जो है क्लियर हो गए। कीवर्ड प्लेसमेंट है, जो कि कहाँ कहाँ कीवर्ड पुट होना है, वो चीजें अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद आता है क्या? मेटा टैग आता है, यूआरएल स्ट्रक्चर आता है।
इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल लिंकिंग, हेडिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम लाइव प्रैक्टिकल करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो क्वेश्चन आंसर में डाल दो। किसी ने अभी हैंड रेज किया था। देखिए, आप लोगों को कुछ भी पूछना हुआ करे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में डाल दिया करो, मैं रिप्लाई दे दिया करूंगा। ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ के लिए आज मैं एक पोस्ट का आपको एसईओ करके दिखाने वाला हूँ। देखिए, पोस्ट के लिए आपको जाना है पोस्ट में, ओल्ड पोस्ट में, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई पोस्ट पड़ी नहीं है। अगर होगी तो हेलो वर्ल्ड की। अच्छा, मैंने ये आपको डाल के दिखाई थी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट तैयार की हुई है। एसईओ फ्रेंडली पोस्ट लिखी जाती है उसके लिए। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉल या मैसेज पर पूछ सकते हैं, लेकिन अभी किसी रीजन से ना नंबर जो है, मतलब नेटवर्क इशू हो रहा है उसमें, तो आप व्हाट्सएप पे कॉल करिएगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। व्हाट्सएप पे ही कॉल, व्हाट्सएप पे ही मैसेज करिएगा आप। ठीक है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाके ऐड न्यू पोस्ट करेंगे। ऐड पोस्ट में करेंगे एसईओ करने का। मैं आपको पेज का एसईओ भी ठीक इसी तरीके से होगा, और जो आपका क्या है पोस्ट है उसका एसईओ भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, दोनों का मेथड सेम है, कोई अलग नहीं है। मेरे पास जो है एक ब्लॉग लिखा रखा है, जो मैं बता रहा था आपको, रेड फोर्ट का ब्लॉग है। और मेरा जो कीवर्ड है वो भी रेड फोर्ट लाल किला है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टाइटल डालेंगे। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही क्या? स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? नहीं, स्क्रीन विजिबल नहीं है। बता दिया करो यार, अगर स्क्रीन वगैरह हट जाया करे तो बता दिया करो। यहाँ पे जो है हमारा जो टाइटल है वो टाइटल डालेंगे। मेरा टाइटल क्या है? रेड फोर्ट लाल किला, अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर हेरिटेज। ठीक है, इस तरीके का एक जो है मैंने ब्लॉग लिखा है। और यहाँ पे हम क्या डालेंगे? यहाँ पे जो मेरा ब्लॉग है, देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेट किया हुआ है पूरा ब्लॉग। किसके साथ? फोटो वगैरह के साथ में सेट किया हुआ है। ये एकदम एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग लिखा हुआ है। देखिए, इसमें रेड फोर्ट लाल किला जो है कीवर्ड भी हाईलाइट हुआ है। तो इस तरीके के कीवर्ड, देखिए हेडिंग में भी कीवर्ड यूज हुआ है। अभी देखेंगे किस तरीके से। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको पब्लिश करेंगे, लेकिन हमारे पास एक चीज की कमी है। किस चीज की? वो है प्लगइन एसईओ का। तो हम एक प्लगइन ऐड करेंगे जिसका नाम है योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ एक प्लगइन है जो कि प्लग जो हेल्प करने, मतलब एसईओ करने में हेल्प करता है। इसको इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद हम ऑन पेज एसईओ आसानी से कर पाएंगे। इसे एक्टिवेट करेंगे। ये देखिए अभी एक्टिवेट हो चुका है। पोस्ट पे जाना है, ओल्ड पोस्ट पे जाना है। अब देखिए आपको यहाँ पे दो डॉट दिख रहे होंगे, एक रेड है और एक ग्रे है। तो इस तरीके से ये बता रहा है कि आपका जो एसईओ है वो अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
साहिल, आपको वर्डप्रेस सीखना है। वर्डप्रेस की ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। और विनोद, आप बोल रहे हो कि रैंक मैथ बताओ। ठीक है, देखिए ऐसे तो प्लगइन अगर बताने लग जाएं तो कई सारे प्लगइन हैं, प्लगइन बताने में ही क्या होगा, काफी टाइम निकल जाएगा। ठीक है, सारे प्लगइन सेम तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे दो चार चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन चीजें अलग नहीं होती हैं। ठीक है, सारी चीजें उसी तरीके से होती हैं। रैंक मैथ का भी एक बार मैं बता दूंगा, फिलहाल इस पे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे ये आ गया है एसईओ का। इधर आप ऊपर देखेंगे, ये पहले नहीं आ रहा था। इस तरीके से यहाँ पे ये आ गया है। नीचे भी और भी डिटेल आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम अपने इसको सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि इमेज आई नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां से इमेज डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं हुई है, इस वजह से इमेज नहीं आई है। मैं यूआरएल के थ्रू क्या करूंगा, मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ी हुई है इमेज, जो मैंने आपको बताया था इमेज किट आईओ, उसी सीडीएन का मैं यूज करूंगा। इसी में है इमेज यहाँ पे। और ये है रेड फोर्ट। ठीक है, रेड फोर्ट की है सबसे पहली इमेज ये लगी हुई थी। इसका लिंक कॉपी करेंगे और कहाँ पे जाएंगे, अपने ब्लॉग में जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरी इमेज किस चीज की है, हिस्ट्री वाली है, तो हिस्ट्री वाली इमेज जो होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, इसका लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आ गई है और एकदम मतलब प्योर पिक्सल में आ रही है, कोई भी ऐसी वो नहीं है कि कोई भी या इमेज के पिक्सल फट रहे हैं या कुछ भी। अब एक बार तीसरी इमेज देख लेते हैं। पहली इमेज ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। ठीक है, तीसरी इमेज जो है वो ये वाली है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब फोर्थ इमेज कहाँ पे है, फोर्थ इमेज यहाँ पे है, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल। और अपने सीडीएन में जाके कॉपी यूआरएल करेंगे और यहाँ पे वो लिंक पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसको सेव कर देते हैं इतना। अब अब जब इतना आप इसको सेट कर लेंगे अच्छे से, तो अभी देखिए मैंने हेडिंग वगैरह कुछ भी सेट नहीं करी है। अगर आप देखेंगे ये हेडिंग नहीं है, पैराग्राफ ही है। तो अभी ये खुद से बता देता है। मैं यहाँ पे अपना जो हमारा कीवर्ड होगा, जो प्राइमरी कीवर्ड होगा, फोकस की फ्रेज में आपको आपका प्राइमरी कीवर्ड डालना है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रेड फोर्ट लाल किला। ठीक है, रेड फोर्ट लाल किला, ये मेरा क्या है, ये मेरा कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है कि अगर कोई रेड फोर्ट लाल किला के बारे में सर्च करे तो उसे ये चीजें दिख जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जो स्लग है, ये यूआरएल जो स्ट्रक्चर बताया था आपको, सबसे पहले मैं इस चीज का बता देता हूँ, ये आप चेंज कर सकते हैं। अगर कोई अभी इसको देखेगा, मैं एक बार प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ से लेके इतना, मतलब थोड़ा लॉन्ग यूआरएल बन रहा है यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा लॉन्ग यूआरएल बन रहा है, तो इसे शॉर्ट करने के लिए किस तरीके से करेंगे हम, रेड फोर्ट और लाल किला से आगे का जो है ये यहाँ से हटा देंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, यूआरएल स्ट्रक्चर हमारा सेव हो गया। यूआरएल स्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया इसका। कैसे, देखिए अभी अगर इसको रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे आ गया रेड फोर्ट लाल किला, मतलब कि यूआरएल में भी हमारा कीवर्ड आ चुका है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? चैट बॉक्स में बताओ एक बार, सभी को समझ में आया यूआरएल स्ट्रक्चर कैसे सेट करते हैं? कीवर्ड आना है उसमें और कुछ नहीं आना है, और डैश डैश करके आना है इस तरीके से। एक बार और बता दो। चलिए ठीक है, बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका आया हुआ था, ये इस तरीके से आया हुआ था।
तो जो भी लॉन्ग वाला स्लग बन रहा होगा या यूआरएल बन रहा होगा उसमें आप अपना कीवर्ड छोड़ देंगे, बस बाकी सारी चीजें हटा देंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। इससे क्या होता है कि जो सर्च इंजन होता है उसे समझने में आसानी होती है कि आपका जो पेज है या पोस्ट है वो किस बारे में है। ठीक है, इस तरीके से उसको समझने में आसानी रहती है। ठीक है, अब देखिए इसका जो ये आया हुआ है टाइटल, एसईओ टाइटल जो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, यानी कि मेटा टाइटल भी बोल सकते हैं इसको, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा कीवर्ड हम डाल चुके हैं, ये वाला जो कीवर्ड था ये मेटा कीवर्ड ही था, ये पूरा मेटा टैग ही चल रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक उठाया हुआ है इसने टाइटल, पेज सेपरेटर और साइट टाइटल। ठीक है, अब टाइटल हमारा काफी ज्यादा लॉन्ग हो चुका है तो इसको हम सॉर्ट कराएंगे। मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको कि आप टाइटल जो है वो चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होता है। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने अभी चैट जीपीटी से लिखवा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी डालेंगे, चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं राइट आ टाइट मेटा टाइटल डालेंगे, टाइटल कि भाई इसके ऊपर मेटा टाइटल लिख दो। ठीक है, इसने लिख के दे दिया। अब इसको उठाएंगे और देखेंगे कि क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट को यहाँ पे पूरा कर रहा है या नहीं। यहाँ पे जाएंगे, बैक स्पेस करेंगे, इनको डिलीट कर देंगे और इसको नहीं, पूरा नहीं कर रहा है, क्यों, इससे बोलेंगे। अब चैट जीपीटी से केवल आपको जो है टाइटल उठाना है, डिस्क्रिप्शन आपको खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, राइट इट इन जस्ट 55 कैरेक्टर। ठीक है, ये देखिए अभी इसने लिख दिया है। अब हम जाएंगे इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब मेरा जो वो लाल किला भी है तो मैं इसमें लाल किला ऐड कर दूंगा। और देखिए ये ग्रीन है तो मतलब आपका जो एसईओ है वो अच्छा हो रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप डालेंगे। देखिए यहाँ पे ये चेंज हो चुका है, ये अब जब भी किसी को दिखेगा इसी तरीके का ये दिखेगा। ठीक है, मैं अभी चैट जीपीटी से ही जल्दी से लिखवा लेता हूँ एक डिस्क्रिप्शन इसी के ऊपर। आप लोगों को चैट जीपीटी का यूज नहीं करना है क्योंकि समय कम रहता है, इस वजह से मैं चैट जीपीटी का यूज कर रहा हूँ। आप लोगों को चैट जीपीटी से आइडिया लेना है, बस चैट जीपीटी का यूज नहीं करना है, अदरवाइज आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्योंकि एआई को रिकमेंड नहीं करता है। देखिए इस तरीके से आ गया और हमारा जो कीवर्ड है वो इसमें भी आ रहा है। ठीक है, और आप चेक करेंगे तो जो एसईओ है, एसईओ एनालिसिस ग्रीन हो चुकी है। ठीक है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं। एक चीज रह गई है इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, आउटबाउंड लिंक हो चुका है। किस तरीके से हो चुका है, आप बोलोगे कि आउटबाउंड लिंक हमें बताया नहीं है, किस तरीके से हो चुका है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो ये वेबसाइट लगाई हुई है हमने ये वाली, अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट है एक जहाँ पे मतलब जो भी मतलब सारे मतलब जो चीजें हैं जो ये इस तरीके की हैं, जो कल्चर वाइज चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पे पड़ी होती हैं। तो इस वेबसाइट का मैंने यहाँ पे लिंक लगाया है। अब ये मेरी वेबसाइट नहीं है या इस वेबसाइट का कोई पेज नहीं है, इसलिए ये आउटबाउंड लिंक या एक्सटर्नल लिंकिंग में आएगा। तो इस तरीके से आपको भी कोई एक ऐसी वेबसाइट ढूंढ लेनी है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि अगर आप कोई एसईओ का ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसमें एसईओ की गाइडलाइन डाल सकते हैं जो गूगल ने निकाली हो या जो गूगल के एल्गोरिदम में नया कुछ आया हो। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब दो इमेजेस जो है हट गई हैं, चलिए कोई बात नहीं। मैं इमेजेस के बारे में ओल्ट टेक्स्ट बता देता हूँ आपको कि आपको किस तरीके से इसमें ओल्ट टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इधर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इधर जाएंगे, देखिए यहाँ पे एक क्या लिखा हुआ है, एक छोटा सा ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यानी कि जो इसका टाइटल है वो लिखा हुआ है, ये आपको ओल्ड टेक्स्ट में डालना है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप टाइटल ही लिखें।
बेसिकली अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आपका जो, या ओल्ड टेक्स्ट में आपका जो कीवर्ड है उसको मतलब वो डालना होता है, और उससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आप, 1 या 2 लाइन का। ठीक है। तो इस तरीके से आपका कीवर्ड ओल्ड टेक्स्ट में भी आना चाहिए, इसलिए अच्छा एसईओ माना जाता है ये। आप इसमें देखेंगे, इसमें भी लिखा हुआ है, देखिए इसमें भी सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है, आप सेम चीज भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने टाइटल ही लिखा है, लिखा हुआ है। आप लोग चाहें तो कुछ और चीज लिख सकते हैं। हैंड रेज किसने किया था? चलिए, जिसको पूछना होगा क्वेश्चन आंसर में डाल देगा। ठीक है। ओल्ड टेक्स्ट इस तरीके से काम करेगा, यहाँ पे जो भी डलेगा मतलब एक छोटी सी समरी डलेगी। ठीक है। ओल्ड पेज एसईओ में देखिए इंटरनल लिंकिंग नहीं हुआ है अभी। ठीक है, कीवर्ड प्लेसमेंट बता दिया, मेटा टैग बता दिया, कीवर्ड कहाँ कहाँ यूआरएल में आना चाहिए, सब जगह यूआरएल स्ट्रक्चर हो गया है आप लोगों का। ठीक है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, हेडिंग टैग। ठीक है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का ही एक ये पार्ट है। और दूसरा मैंने बता दिया, अगर आप अपलोड करेंगे, डायरेक्ट इमेज अपलोड करते हैं, तो उसके बाद क्या करना है, आपको कोई प्लगइन यूज करना है जो इमेज को ऑप्टिमाइज करे, मतलब कि उसके पिक्सल ना कम करे, बस उसका जो है साइज कम कर दे। ठीक है, जिससे कि आपकी वेबसाइट जब लोड हो तो हल्की लोड हो। अब एक चीज और है, जब आप यहाँ पे जाते हैं, रीडेबिलिटी क्या हो रही है, रेड हो रही है। वो क्या बोल रहा है कि सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सब हेडिंग नहीं बनी है उसमें। ठीक है, कोई भी सब हेडिंग नहीं है। मैंने बताया था कि हेडिंग अभी मैंने बनाई नहीं है। देखिए, अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये पैराग्राफ आया हुआ है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और इसे हेडिंग पे सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक H2 आ गया है। अब नीचे जाएंगे, जो जो भी इस तरीके की है डिस्ट्रीब्यूशन है जो, वो यहाँ पे हम हेडिंग में कन्वर्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे हुए हैं इसमें, कोई भी बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखा है कि बहुत ज्यादा बड़ा पैराग्राफ लिख दिया हो। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन डाली हुई है, हेडिंग में डिवाइड कर की है वो। तो इस वजह से अच्छा जो है, अच्छा एसईओ हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं एक अच्छा एसईओ अपनी वेबसाइट का। मैंने जो, हमारी जो वेबसाइट रैंक है टीएसआर डिजिटल एकेडमी वाली, वो इसी तरीके से रैंक हुई है। आप चाहें तो आप भी अच्छे से रैंक करा सकते हैं। ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है देखेंगे आप, इसे सेव करेंगे और बैक चलते हैं एक बार। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे दोनों ये ग्रीन हो चुके हैं। ये ग्रीन करने ही सबसे बड़ी बात होती है हमारे लिए। ठीक है, अगर ये ग्रीन है तो मतलब आपका एसईओ अच्छा हो गया है। इन दोनों को आप ग्रीन करेंगे तो रैंकिंग के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है। हेडिंग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है, आपको छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने हैं। किस तरीके से, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाली है। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई और हेडिंग होती तो मैं उसे H3 में लेके आता, H2 में यूज नहीं करता। ठीक है। ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ पे डाला है, एक हेडिंग यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये है मेंटेनेंस वाली है। और देखिए काफी सारी में मैंने डाला हुआ है, रेड फोर्ट लाल किला, रेड फोर्ट लाल किला। ये क्यों डाला हुआ है, ताकि हेडिंग में भी हमारा कीवर्ड आ जाए। ठीक है, और कंटेंट में तो हमारा कीवर्ड आ ही रहा है, इमेजेस में भी हमने कीवर्ड डाल दिया है। आप चेक करेंगे तो यूआरएल में भी कीवर्ड डल चुका है, जो यूआरएल है उसमें भी कीवर्ड डल चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक टैग मैंने बताया था ओजी टैग। ठीक है, ओपन ग्राफ टैग, उसको किस तरीके से इसमें ऐड करते हैं एक बार देखेंगे, नजर डालते हैं एक बार, कोई चीज रह तो नहीं गई। इंटरनल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग रह गई है इसमें। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आप नीचे कंक्लूजन में ही डाल सकते हैं कुछ भी लिख के, कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। और जो ये कॉन्टेक्ट अस है, इसमें क्या करेंगे, आप लिंक डालेंगे, किस चीज का लिंक डालेंगे, अपनी ही वेबसाइट के कॉन्टेक्ट अस का, या किसी भी, अच्छा प्राइवेसी पॉलिसी बना हुआ है,
प्राइवेसी पॉलिसी पेज का इस तरीके से लिंक डाल देंगे, ठीक है। लिंक डाल दिया। अब आप इसमें जाएंगे, नीचे जाएंगे और एसईओ को चेक करेंगे। तो देखिए इंटरनल लिंकिंग भी हट चुका है यहाँ से, ठीक है। देखिए सारी चीजें ग्रीन आ रखी है, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह सब चीजें ग्रीन आ रखी हैं। तो इस तरीके से आपको कोशिश करनी है कि सारी चीजें ग्रीन रहें, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो रीडेबिलिटी है, इसमें पैसिव वॉइस का भी आ रहा होगा और ट्रांजिशन वर्ड का भी आ रहा होगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, ठीक है। तो थोड़ा धीरे धीरे आप लोग कर लेना है इसको, बट अगर थोड़ा कम भी रहेगा तो कोई बात नहीं, वो भी रैंक हो जाता है, ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं होता है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग इसे सोशल मीडिया वगैरह पे डालें और वहां पे आपका जो टाइटल है वो किस तरीके से अलग दिखेगा, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ राइट वन मोर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ये हमने क्यों लिखा है? ये हमने इस वजह से लिखा है ताकि हम सोशल मीडिया पे इसको डाल सके और मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि आप लोग सोशल मीडिया पे भी अलग डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, अलग चीजें डाल सकते हैं। अब इसका जो प्रीव्यू है वो देखिए यहाँ पे आ रहा है। सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, बाद में ऐसा ना बोले कि भाई ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, या दोबारा दिखा दे, ठीक है। ये इस तरीके का शो करेगा। अब जो ऊपर दिख रहा है सोशल, यहाँ पे जाना है, थोड़ा नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इमेज का मिलेगा, यहाँ से आप कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं देखता हूँ मीडिया लाइब्रेरी में कुछ पड़ा हुआ है क्या, ठीक है। मैं अभी फिलहाल कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये इमेज जो है सोशल मीडिया पे शो करेगी, ठीक है। सोशल मीडिया का टाइटल क्या होगा? टाइटल सोशल मीडिया का ये रखना है मुझे। ये ओजी टैग का काम करेगा इसमें, मैंने बताया था ना ओजी टैग जो है सोशल मीडिया के लिए यूज होता है। तो ओजी टैग का काम ये करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको डाल देना है और इस तरीके से जब भी अभी ये सोशल मीडिया पे शो करेगा ये वाला लिंक, एक बार अभी दिखा दूंगा मैं आपको किस तरीके से, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से। अब ये वाली इमेज मैंने आपको इसमें नहीं बताई कि कहाँ पे लगेगी, ठीक है। जो फीचर्ड इमेज होती है इसमें, कि आप लोग कहाँ पर फीचर्ड इमेज लगा सकते हो। पोस्ट में जाएंगे, यहाँ पे लिख रहा है सेट फीचर्ड इमेज। तो कोई भी मैं एक फिलहाल ताजमहल की इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं सॉरी रेड फोर्ट की। इमेजेस में जाते हैं और यही वाली इमेज मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे जो फीचर्ड इमेज है उसका साइज 500 x 500 होना चाहिए, मतलब कि स्क्वायर शेप में होना चाहिए। तो मैं एक बार देख लेता हूँ 500 x 500 साइज की अगर कोई मिलती है तो, ठीक है। ये वाली शायद हो 500 x 300 की है, कोई बात नहीं। मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। और ये वाली इमेज कहाँ पे दिखेगी? फीचर्ड इमेज में ये वाली इमेज दिखेगी जब भी हमारा जो ब्लॉग है वो शो होगा किसी को, और बाहर जो इमेज शो होती है वो ये वाली दिखेगी। इसमें भी आपको ठीक इसी तरीके से इस तरीके से यूआरएल मतलब जो ओल्ड टेक्स्ट है वो डाल देना है, और डिस्क्रिप्शन थोड़ा डिस्क्राइब करके डालेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो इसको सेव कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं एक बार इसको जो है कहीं पे शेयर करके देखते हैं। तो किसी सोशल मीडिया पे शेयर करके देखते हैं ऐसे ही डाल के कि ये काम कर रहा है या नहीं। अभी देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी इमेज शो हो रही है। ये देखिए, देखा आप लोगों ने, यहाँ पे वही इमेज शो कर रही है जो हमने लगाई थी ओजी टैग में, ठीक है। वही टाइटल और वही डिस्क्रिप्शन फेसबुक पर जब मैं इसे ऐड कर रहा हूँ तो वही चीज शो हो रही है, ठीक है। इस तरीके से ओजी टैग काम करता है कि आपको सोशल मीडिया पे क्या शो कराना है, कौन सी इमेज दिखानी है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप थोड़ी मतलब मिर्च मसाले वाली जो होती है, मतलब उस तरीके की इमेज शो कराते हैं। और जो
जो आपका गूगल होता है उस पे आप एक अच्छी सी प्रोफेशनल इमेज शो कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए आप लोगों को दिख चुका होगा कि किस तरीके से ये ऐड हो जाती है यहाँ पे इमेज वगैरह जो सोशल मीडिया पे है, यानी कि ओजी टैग के थ्रू इस तरीके से चेंज हो जाती है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया है ऑन पेज एसईओ के बारे में? चैट बॉक्स में बताओ एक बार, समझ में आया है या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से सभी लोग, समझ में आया या नहीं ऑन पेज एसईओ का प्रैक्टिकल? पूरी तरह नहीं आया, आप एक दो बार वीडियो देख लेना। वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिकल करना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा हार्ड नहीं है समझना। ठीक है, एक दो बार वीडियो देखना, आप हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के आप लोग नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी तो बिना प्रैक्टिस के आप लोग भूल जाओगे कि क्या चीज कैसे हुई थी। और अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको दो चार चीजें एक्स्ट्रा जानने को मिलेंगी, जो कि शायद हमें भी ना पता हो कुछ चीजें, वो लोग आप लोग जब रिसर्च करेंगे, बैठ के काम करेंगे, तो तब आप लोग उस चीजों के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। और किस किस के पास डोमेन होस्टिंग है, मैंने पहले भी बोला था कि जिन जिन के पास डोमेन होस्टिंग है हमें मैसेज करेंगे कि हाँ सर हमारे पास है और हम कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और भी ज्यादा एडवांस चीजें, तो मैं उन लोगों को प्रोजेक्ट दे दूंगा ताकि वो बना सके, दिखा सके। ठीक है, और आपको आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपसे बस प्रोजेक्ट बनवा लिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा प्रोजेक्ट का, जिसपे प्रोजेक्ट बकायदा मेंशन होगा कि आपने इन 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 प्रोजेक्ट पे काम किया है। अगर आपकी टीम होगी तो टीम मेंशन होगी कि इस टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो ऑन पेज एसईओ में मैंने आज बताई है आपको, वो सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। बहुत अच्छे से मतलब बहुत डिटेल में सिखाया है मैंने। और ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया या फिर इस तरीके से, मैंने डिटेल में आपको ग्रीन करके दिखाए हैं दोनों। हरिशंकर कुछ कहना चाहते हो? हरिशंकर, आप ना मतलब व्हाट्सएप पे कुछ नहीं पूछते हो शायद। आप जब मतलब आपको जब बोला हुआ है व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ लो, व्हाट्सएप पे अपने सारे डाउट लिख के रखो। हमें बोलो कि हमारे डाउट हैं, डाउट सेशन रखा गया था पिछली बार, किसी भी बंदे के डाउट नहीं थे। एक दो लोगों के डाउट थे, वो क्या थे? फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग कोई डाउट नहीं है, आप लोग फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हो तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। ठीक है, और आपके कोर्स में फ्रीलांसिंग नहीं है, शायद एफिलिएट मार्केटिंग है। आप लोगों के कोर्स में फ्रीलांसिंग नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग है। हाँ, आप कॉल वगैरह कर सकते हैं, कॉल पे पूछ लेना आराम से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आज की जो मतलब क्लास रही है, किस किस को समझ में आई है और किस किस को नहीं आई है, एक बार लिख दो, चैट में लिख दो एक बार जल्दी से, ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों को इशू आ रहा है इसमें। चैट में जल्दी से फटाफट लिख दो किस किस को इशू आया है, किस किस को समझ में नहीं आया है। सबको समझ में आया है? जिसको समझ में आया है वो यस लिखेगा, जिसको नहीं आया वो नो लिखेगा। चलिए, सभी को समझ में आ गया है मतलब। ठीक है, ऑन पेज एसईओ आ गया है आपको। अब आपका कल से चालू होगा ऑफ पेज एसईओ। और आप लोगों का टेस्ट भी हो सकता है, पता नहीं मतलब कब टेस्ट होगा आपका, मुझे भी आइडिया नहीं है अब तो। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का अभी टेस्ट लेना ठीक रहेगा, क्योंकि आप लोग अगर कीवर्ड रिसर्च ही नहीं कर पा रहे हो तो टेस्ट क्या ही क्लियर कर पाओगे आप, मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप लोग इस तरीके से सीख नहीं पाओगे।
आपके कोर्स में स्टार्टिंग वाली जो वीडियो डाली हुई है उसमें सारी चीजें बताई हुई हैं, क्या क्या आपको टूल सिखाए जाएंगे, क्या क्या आपको उसमें सिखाया जाएगा कि सारा। हाँ, बैकलिंकिंग भी बताई जाएगी, बैकलिंक कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें बताई जाएगी। ठीक है, ओप पेज एसईओ में ही। और हरिशंकर, आप सबसे पहले जाके पहली वीडियो देखो। ठीक है, उसमें सारी डिटेल बताई हुई है, क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा कोर्स में, क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या चीजें नहीं रहेंगी। हाँ, आप लोगों का अभी जो कीवर्ड रिसर्च है वो चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कितना मतलब किस किस लोगों का सही है, किस किस का मतलब थोड़ा जो भी डाउट होगा वो बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, उस चीज की दिक्कत नहीं है। तो कल से आप लोगों का ऑफ ऑफ पेज एसईओ चालू होने वाला है। ऑफ पेज एसईओ के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी होंगी। तो सब ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास लें। ठीक है, डेली कम होते जा रहे हो आप लोग। और जिसकी क्लास छूट जाती है वो यूट्यूब पे जाके देख ले। ठीक है, और जो लोगों जिन लोगों ने अभी तक मैसेज नहीं डाला है हमें, क्योंकि कल या परसों से ग्रुप बन जाएगा और ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा, कम्युनिटी में लिंक आना बंद हो जाएगा। ठीक है, दूसरी जगह पे लिंक आएगा। अगर आप लोग मैसेज नहीं डालोगे तो आप लोगों को ऐड नहीं किया जाएगा। कल मैंने नाम बोले थे कुछ लोगों के। ठीक है, वो लोग एक बार मैसेज डालें सभी लोग। तो चलिए मिलते हैं अब कल की क्लास में। कल की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है, बैकलिंक का टॉपिक होने वाला है, मतलब ऑफ पेज एसईओ के बारे में होने वाला है। क्या क्या ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, किस किस तरीके से ये काम करता है, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। अब कल की वीडियो में मिलते हैं, कल की क्लास में। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखो अपना।